हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो देखिए, मॉर्निंग में भी मैंने यही अपडेट दिया था कि डाटा पूरा साइडवेज बना हुआ है। मॉर्निंग में हमने फिर से छोटे पॉइंट सही, क्योंकि मार्केट छोटी रेंज में घूम रहा है तो हम कहाँ से बड़े पॉइंट निकालेंगे। फिर बीच बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा भी पॉइंट मिले 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एटलीस्ट हम उसको निकालने की, कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं मार्केट इसी रेंज में 30-35 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। और ऐसे में एक सेफ ट्रेडर को, एक समझदार ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप मार्केट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे में हमें हमारा फंड सेफ रखना है फ्रेंड्स। तो डेली डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब कल एक्सपायरी है तो थोड़ी सी उम्मीद हम ये लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कि रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए। ब्रेकआउट पे तो फिर भी इतने ज़्यादा अभी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने इतने सारे रेजिस्टेंस उप साइड में क्रिएट कर लिए। बट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करके मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता है और एक शार्प मूव के साथ में आता है तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। या इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि आप देखिए, जब भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को अपसाइड ले जाने की कोशिश करता है वो हर बार नीचे आ जाता है। ये रेंज आपके ही सामने, जितना अपसाइड में नहीं जा रहा है, यानी हर बार उसकी जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास आकर रुक रही है और ये लेवल बार बार टच होने से कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। और यदि कल चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, गैप डाउन हो या हल्की फुल्की गैप अप भी हो, बट ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें नीचे की साइड में अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसमें प्रोवाइड करवाऊंगी कि कहाँ पर मार्केट ओपन हो सकती है, तो क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन हो सके। और नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपके लिए 1 या 2 स्टॉक जरूर प्रोवाइड करवा पाऊँ। इस एक्सपायरी तक हम इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, कल ही एक्सपायरी है, न्यू एक्सपायरी से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टॉक्स में भी हमें बहुत कम मोमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। वैसे आज हमने 2-3 स्टॉक्स लिए थे, उसमें हमने ठीक प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बट जैसा मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत शानदार बेनिफिट्स बने हैं। हमारा पोर्टफोलियो कुछ भी हो, ग्रीन जरूर हुआ है। यही मैटर करता है कि पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। तो 2-3 स्टॉक्स आज भी हमने लिए थे, जैसे कि मैं 1-2 स्टॉक्स के साथ आपके नाम्स बता देती हूँ। इसमें हमने लिया है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर, 1-2 स्टॉक्स लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, और अभी एनालिसिस भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर दूसरा स्टॉक्स लिया था एशियन पेंट का, इसमें भी हमने निकाल ली है। पॉइंट छोटे हैं बड़े हैं ये मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि मार्केट ही ऐसी रेंज बाउंड में तो प्रॉफिट हम बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मैं आपको हर एक पल का अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। ऐसे मार्केट में भी मैंने 2 बार आपको री एंट्री करवाई है। निफ्टी में ठीक पॉइंट निकाले हैं हमने, छोटे सही, पर आज निफ्टी में भी हमें ज़्यादा अच्छा मोमेंट नहीं मिला। निफ्टी अपसाइड में गया है, लास्ट में गया है, लेकिन प्रीमियम उतनी स्पीडली नहीं बढ़े जितना मार्केट हमें अपसाइड की रैली दिखा रहा था, सिर्फ इंडेक्स में ही शो हो रहा था। तो एक बार आप शॉर्ट क्लिप टेलीग्राम की देखिए और कल का सिनारियो देखते हैं, कल क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। और यदि अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि यदि आपने अभी तक मार्केट में लॉस कर चुके हैं तो उसे कवर करने में आपकी हेल्प हो सके और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो सके। और यदि आप बिगनर हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लर्निंग इज़ द इम्पॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। देखते हैं टेलीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये हमने टेलीग्राम को ओपन कर लिया। आप जानते हैं कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद देखिए वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कंफर्मेशन मिलेगा तो है आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद एशियन पेंट की सी मैंने प्रोवाइड करी थी आपको, फास्ट मूवमेंट था, टारगेट आपको दिए, टारगेट 2 या 3 मिनट में ही अचीव होगा। उसके बाद बैंक निफ्टी की कॉल मैंने आपको प्रोवाइड की, एक्टिव हुई तब लिख के दिया, नीचे किस रेंज में बाय करना था 290 से 295। और उसके बाद देखिए ये हमारी एशियन पेंट की है, ऑलमोस्ट हमें टारगेट से ज़्यादा मिल चुका है, और कुछ हमने यहाँ पर बाय किया था इक्विटी में। उसके बाद देख सकते हैं एक के बाद एक ट्रेड आपको, उसके बाद उस ट्रेड में हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 10 या 12 पॉइंट्स के समथिंग का। और इसके बाद आप देख सकते हैं वापस से री एंट्री मैंने करवाई, इसमें फिर से आपको बेनिफिट्स मिला है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट मैंने स्टडी आपको प्रोवाइड करी, ये भी फास्ट मूवमेंट था, आपको टारगेट मिला है 25 के समथिंग हमारा टारगेट था। 24 पे मैंने आपको कह दिया कि आप चाहे तो बुक कीजिए, बिकॉज ने 24.95 की हाई लगाई थी और ऑलमोस्ट 25 के समथिंग ये हो चुका था। तो ऐसा मार्केट चल रहा है, फिर भी हम यहाँ पर स्टडी बना पा रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा, इसमें कन्फर्मेशन नहीं था, हमने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को प्रेफरेंस दिया। निफ्टी में हमने 53 के समथिंग 52.5 के समथिंग इसको बाय किया, जो भी रन करी लेकिन आपके सामने था। जैसे ही एक्टिव हुई मैंने एक्टिव का मैसेज डाला, टारगेट आपको बहुत शॉर्ट लिख के दिए बिकॉज आज मार्केट ऐसी है और निफ्टी में छोटे पॉइंट्स भी हमें अच्छा बेनिफिट्स देते हैं। तो जो टारगेट था सारे के सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की पी ली, 300 पे हमें बाय करना था, 320 के इसने हाई लगाए, दोबारा री एंट्री करवाए, दोबारा फिर से हमें पॉइंट्स मिले, छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे थे, छोटे छोटे पॉइंट्स को ही हमने वॉक किया क्योंकि आप जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ऐसे लेने की बजाय हम अगर ऐसा मार्केट चल रहा है तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को बुक कर लेते हैं। आप जानते हैं मैं आपको बीच बीच में अपडेट भी डालती रहती हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, तो ऐसे में हम यहाँ पर अब सेफ ट्रेडर के लिए एंट्री एग्जिट करना बेटर नहीं है। उसके अलावा यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी सारी कमेंट्स आती कि मैम ऐसे मार्केट में आपने पहले ही कैसे प्रेडिक्शन दे ली कि आज फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ये चीज़ें आप भी सीख सकते हैं यदि सीखना चाहते हैं, क्योंकि कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और सारी क्लासेस लाइव होने वाली। कल का सिनारियो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 44,000 इतना इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। ये देखिए कब से इस लेवल पर मार्केट आ रहा है, मतलब यहीं पर रुक जाता है बस। ये 44,000 वाला जो लेवल है ये 30-40 मैक्सिमम 50 पॉइंट इस रेंज ने मार्केट को कब से कवर अप करके रख चुका है। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है ना और फ्लैट ओपनिंग कंसोलिडेट करता है, जैसे 5 या 10 मिनट की मूवमेंट हो सकती है वो किसी भी डायरेक्शन में, उसके बाद वो वापस मार्केट यहीं फंस के अगर कंसोलिडेट हो और उसके बाद चाहे अगर फर्स्ट हाफ का मोमेंट कुछ भी हो, अगर 12 बजे के समथिंग करिए ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है एक फास्ट मोमेंट के साथ, तो हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे। और अगर ये ब्रेक कर देता है 43,900 को, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,800, यानी 100 पॉइंट्स के हम टारगेट रख सकते हैं। देन नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 43,780, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमें 620 तक के टारगेट्स, 625 मार्क कीजिए, 625 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। और इसके नीचे फिर एक मूव हमें 150 पॉइंट का मिल सकता है, जो कि काफ़ी फास्ट मूव होने वाला है। एक बार मैं हिस्ट्री में ले जाकर आपको बताती हूँ, ये मूवमेंट हमने पहले भी कैप्चर करने की कोशिश की है। तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें 43,900 के ब्रेक होने के बाद 100 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी और मूवमेंट काफ़ी फास्ट होने वाला है। और 800 के बाद भी 700 का जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। और अगर इसके बाद भी रैली कंटिन्यू रहती है तो काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि कल ही मिल जाए, बट अगर अच्छा मूवमेंट जो 3 दिन मार्केट ने साइडवेज होकर टाइम पास किया है, अगर उसका पूरा का पूरा हर्जाना मार्केट हमें कल प्रोवाइड करता है, तो एक बड़ी रैली 500-600 पॉइंट की दिखाता है, तो कल हम हमारा एक ही साथ इधर से जो आपने टाइम वेस्ट किया है मार्केट को देख देख कर, वो सारा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा रिस्की है, मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है, कभी कौन सी न्यूज़ आती, कभी कौन सी न्यूज़ आती। बट अगर यही मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर हैवी क्वांटिटी नहीं रखेंगे। और जब तक मैं बिल्कुल भी इस रेंज से जब तक मार्केट बाहर नहीं निकालेगा, यानी सेफ ट्रेडर आप कह सकते हैं 44,100 को क्रॉस नहीं करेगा, अभी हम सी के लिए लॉन्ग नहीं होने वाले। और फिर भी अगर अप साइड में निकालता है तो अप साइड में आपको हर फिर 50-60 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तो इन द मनी में आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना, फिर से आपको सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यदि ये वापस से 200 के पास में जाता है 44,200 वाली स्लो मोशन पे, और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल दिखाई देती है और कंफर्मेशन मिलता है, तो आप पी साइड यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो हाई होगा वही आपका स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। ज़्यादा वेट नहीं करना है ऐसे मार्केट में, ठीक है। अगर एसएल मिल रहा है तो एसएल को बुक कीजिए, ज़्यादा बड़ा एसएल के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स में आपको एसएल नहीं दिखाई देगा, बट प्रीमियम इतने मेल्ट हो जाएंगे कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पर होने के चांसेस है। फिर मार्केट हो सकता है वापस यहीं फंस जाए और कंसोलिडेट करें। देन उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि जो जीरो हीरो स्टडी मिलती है, अगर उस टाइप से अगर इसने ब्रेकडाउन किया तो फिर 3 से 4 गुना प्रीमियम होने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ इस टाइप की रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर ये रेंज से बाहर निकल जाता है तो काफ़ी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बार्स कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, मार्केट को बार बार कोशिश करते हैं अपसाइड में ले जाने की, बट सेम वहीं पर जस्ट के अपोजिट होता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स फिर से वापस उसी प्रेशर के साथ, उसी एक्टिविटी के साथ एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को वहीं यानी अपसाइड में ले जाने नहीं दे रहे हैं। बार बार देखिए आप बायर्स एक्टिव होते हैं, वापस सेलर्स को नीचे ले आते हैं। यही मार्केट का रेंज हमें देखने को मिल रहा है। बट यदि मार्केट वहीं बात करती थी हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया तो एकदम से सी साइड मत जाइएगा, क्योंकि वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस टाइप का सिनारियो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ये देखिए आप, मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग करी, उसके बावजूद क्या हुआ, कितनी हैवी गैप अप ओपनिंग थी, फिर भी मार्केट नीचे ही आया है, कंटिन्यूसली नीचे आया है। और यहाँ पर भी देखिए ये मार्केट गैप अप ओपनिंग था, थोड़ा सा अपसाइड गया, वापस सेलर्स को नीचे लिया, तो यही रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो अगर 200 के समथिंग, 250 के समथिंग गैप अप ओपनिंग हो जाती है और वापस यहाँ पर आपका एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, देन नेक्स्ट कैंडल
इसके लो को ब्रेक करती है 5 मिनट्स में, तो आप इसके हाई को अपना स्टॉप लॉस मार्क कीजिएगा SL और पी साइड एंट्री बनाइए। बड़े पॉइंट्स का वेट मत कीजिए, बट हाँ 70-80 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर थोड़ी सी इन द मनी की प्राइस रही तो। इतना नहीं तो कम से कम 50-60 पॉइंट तो ईजिली मिल जाएंगे, जैसे इस कैंडल के मूवमेंट में आपको आज देखने को मिला है। तो इसी टाइप का मूवमेंट हमें कैप्चर करना, बट यहीं वहीं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट, तब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सी साइड प्लान नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आप जानते हैं यदि सी साइड जाएंगे तो जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में, इस रेंज में कहीं ना कहीं फंस जाएगा और सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करने वाला है। अगर रेंज में फंसने के बाद गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वापस से नीचे की साइड आना स्टार्ट करता है, देन 43,900 को ब्रेक करता है, तो अगेन हम पी साइड एंट्री बना सकते हैं। तो ये सारे लेवल कल के लिए आप इनको नोट कीजिएगा। आई होप कि आप कल अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बुक कर पाए। अगर मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट देता है तो, अगर ऐसी टाइप की रेंज बाउंड मार्केट रहा तो फिर हम अवॉइड करेंगे, और अगर इसी रेंज में रहा फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है प्लीज़ आप मार्केट को अवॉइड कीजिए। निफ्टी का देखते हैं, देन ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। बाकी फ्रेंड्स मैं सारे अपडेट आपको कोशिश करती हूँ ग्रुप पर प्रोवाइड करने के, और यदि ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट करती हैं यदि आप सीखना चाहते हैं तो कल से यानी कि 15 जून से हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारी स्ट्रैटेजी आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको मार्केट ओपन होने के पहले ही बता देती हूँ कि आज भी मार्केट साइडवेज रहेगा, कि वॉलेटाइल रहेगा, कि ये वी शेप रिकवरी करेगा, कि डाउन जाएगा, ये सारी चीज़ें तो ये आप भी सीख सकते हैं। देखिए यदि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी का चार्ट दिखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट आपको दिखाई देगा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिले। थोड़े ठीक है, ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ नीचे, देन अच्छी वी शेप रिकवरी, और उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूसली हाई गया, यानी जैसे इसके डे हाई को ब्रेक किया मार्केट अप साइड में गया, लेकिन हुआ क्या, वापस नीचे आ चुका है, यानी वहीं पर डे हाई जहाँ पर था मार्केट ने, जहाँ ओपनिंग दी थी ऑलमोस्ट मार्केट ने वहीं आकर क्लोजिंग की, यानी प्रीमियम उस स्पीड से आपको नहीं मिल पाया जिस स्पीड से हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था। छोटे छोटे पॉइंट्स ही सही, बट हमने यहाँ पर पी में प्रॉफिट बुकिंग की। आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक कैंडल थी, इसमें पी में अच्छे पॉइंट्स हमें मिल चुके थे, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल गए थे जो हमने यहाँ पर बुक कर लिया। 8 से 10 पॉइंट के समथिंग था, और इस मार्केट में अगर निफ्टी में इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। बैंक निफ्टी में हमने 2 बार एंट्री की, 2 से 3 बार छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, बाकी स्टॉक से हमने अपना बेनिफिट बुक किया। तो निफ्टी थोड़ा सा अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा है। बैंक निफ्टी अपने डे लो के पास में कंटिन्यूसली वहीं पर मूवमेंट कर रहा था, उसके जस्ट अपोजिट जो निफ्टी था सेकंड हाफ में अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे में जब भी मार्केट के दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैपिंग होने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा होते। यदि मार्केट ये भी फ्लैट ओपनिंग देता है और यहीं कंसोलिडेट करता है और धीरे धीरे अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है, देन इसके जो आज का डे हाई था यहाँ अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो फिर हम पी साइड एंट्री करेंगे, और पी का हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट अगर आप इस लेवल को मार्क कीजिए, जैसे आज का जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, इसको यदि क्रॉस कर लेता है तो फिर आज का जो डे लो था कहीं ना कहीं वो हमें फर्स्ट टारगेट दिखाई देगा, जो कि पी में हमें कम से कम 15 से 20 पॉइंट तो ईजिली मिल जाएंगे यदि स्लो मोशन में भी मूवमेंट हुआ तो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग पहले ही दे देता है यानी 800 के समथिंग, तब भी शॉर्ट जो निफ्टी है उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। और यदि मार्केट इसके बावजूद अगर अपसाइड में जाता है, फेक ब्रेकआउट देता है, तो बहुत स्लो मोशन में जाएगा, तब आप सी साइड बिल्कुल भी भूल कर भी मत जाइए। अगर कुछ डाटा में बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी के लिए रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि सडनली कहीं से भी वापस सेलिंग आ सकती है, तो वेट करना है हमें सेलिंग के लिए, कंफर्मेशन कैंडल के लिए। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट इस रेंज में यहाँ पर कम से कम, तो इसको प्राइस एक्शन बनाने का वेट कीजिए। उसके बाद बैंक निफ्टी को भी देखना है, यदि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, ये गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को सिमिलर डायरेक्शन में आने का वेट करना है। अगर ये अपसाइड में जाकर फिर ये नीचे इस यहाँ से वापस इस टाइप की कैंडल बनाता है, सेम वैसे ही बैंक निफ्टी भी इसी टाइप की कैंडल बनाकर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो दोनों में ही हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसका फर्स्ट टारगेट अगेन हमारा डे लो हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,650 होगा। देन अगर ये एक फास्ट सेलिंग आती है कहीं ना कहीं तो हमें 18,630 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। बाकी फ्रेंड्स, यदि आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके किसी फ्रेंड्स का यदि कोई लॉस हुआ है तो एटलीस्ट अपना प्रॉफिट कवर कर सके। आप देख रहे होंगे पूरा महीना हो गया मैंने आपको एक भी स्टडी में स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया।
क्योंकि मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो हम छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट आप ये सोचिए ना, पॉइंट छोटे मिल रहे हैं बड़े मिल रहे हैं, इट्स नॉट मैटर, हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, यही हमारे लिए मैटर करता है। और मैं किसी भी स्टडी में आपको एसएल ही प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ ताकि आपका फोकस कहीं वहाँ ना हो जाए। बस अगर 25 पॉइंट मार्केट दे रहा है तो हम 25 निकाल रहे हैं, इससे पहले हमने 100 150 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी विदाउट एसएल। कोशिश करती हूँ, बस रेयरली मैं कभी कभी आपको एसएल प्रोवाइड करती हूँ, और जिस दिन देती हूँ उस दिन कहती हूँ स्ट्रिक्टली आपको इसे फॉलो करना है, क्योंकि उस दिन ट्रैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसी दिन मैं आपको एसएल प्रोवाइड करती हूँ। अदरवाइज मेरी मैक्सिमम स्टडी विदाउट एसएल ही होती है। सो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखा है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन यदि ओपन करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो कहीं ना कहीं वापस से मार्केट अपसाइड में गए और वापस सेलिंग आई आपने देखा है। तो कल मार्केट यदि हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग भी देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और मार्केट थोड़ी देर वहीं जहाँ पर आज क्लोजिंग दी है उस रेंज में फंसेगा, देन कंसोलिडेट करके अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो पी साइड हमें निफ्टी में बहुत अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं फर्स्ट हाफ में। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल 18,000 1800 निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने 18,850 के अबाउ, तो थोड़ा बहुत अपसाइड में जा सकता है, तो नेक्स्ट सेलिंग आपको 18,900 से देखने को मिल सकती है। यानी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके अपसाइड में, तो इससे ज़्यादा अपसाइड में मार्केट नहीं निकाल पाएगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 18,700 से, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया फ्रेंड्स, फ्लैट ओपनिंग देकर अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई देगी, जो आपको हर 50-60 पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा। यानी फर्स्ट टारगेट आपका 18,640 हो जाएगा। देन अगर ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 600 तक आराम से लेकर आ सकता है, और इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो काफ़ी बड़ी रैली हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। अब ये बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ, इधर लाइन खींची उधर, इससे सिर्फ और सिर्फ वीडियो लंबा होता है और चार्ट आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ, सिंपल शोवर ही मेरा है। अगर आपको विश्वास करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए, देन मुझ पर विश्वास कीजिए। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के आएगा 44,000, उसके साथ साथ 44,100 पे फिर से सेलिंग आई, इसीलिए मार्केट अपसाइड में नहीं दिखाई जा रहा है धीरे धीरे। और कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं हर 100 पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, यानी 43,900 पे बढ़ चुके हैं, 100 पे बढ़ चुके हैं और 44,000 पे भी बढ़ चुके हैं। बड़ी थी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 44,000 पे ही दिखाई दे रहा है, यानी यही लेवल निकल के आ रहा है। और अगर 43,900 ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो हर बार हमें 100 पॉइंट का फॉल लेकर आएगी। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक साथ 500 पॉइंट की रैली, बट 100 पॉइंट के हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर हम कम से कम हमारा इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हर बार 100 पॉइंट्स ब्रेक होते जाते हैं तो 200-300 पॉइंट की रैली हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और वाकई में यदि आप सीखने के इच्छुक हैं, लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, सारे एक एक चीज़ें, एक एक चार्ट, एक एक स्टॉक के एनालिसिस में वहाँ करवाती हूँ। ऑलमोस्ट हम अपनी तरफ से सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @रिंकी1791 के थ्रू। थैंक यू।